रहीम एक्सरसाइज 1.1 समर क्लासेस लीनियर अलजेब्रा यूईटी पेशावर क्वेश्चन नंबर 10 to 20 करेंगे। देखते जाइए। सबसे पहले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दोगे, चलो नाम दे दिया। दूसरी इक्वेशन का नाम रख दोगे इक्वेशन नंबर 2, चलो दे दिया। 5x प्लस 2y इक्वल टू होगा 27। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब ये जो आपका इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, यानी मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। तो आप इक्वेशन देखते जाइए। 2x माइनस 4y इक्वल टू 6 आएगा। इसको सर्कल कर दो। ये जो इक्वेशन है इसको नीचे लेके आओ। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 होगा। इसको भी सर्कल कर दो। अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो प्लस के बजाय माइनस होगा। जब माइनस करोगे तो प्लस के बजाय माइनस। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। -4 माइनस 3 माइनस 7y, 6 में से 3 माइनस 7, माइनस और माइनस कैंसिल, 7y इक्वल टू 7 होगा। 7 और 7 भी कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। अब आपने ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करनी है। 2x अपनी जगह, 3y है, y की जगह 1 इक्वल टू 13। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो 13 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 में अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा। फिर आपने 2 से डिवाइड करना है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5। अब आपने देखना है कि ये इक्वेशन आपस में, ये जो वैल्यू आपने निकाली है ये ठीक या गलत। तो इसके लिए आपने इक्वेशन नंबर 3 लेना होगा। 5x प्लस 2y इक्वल टू 27। x की जगह 5 पुट कर दो, y की जगह 1 पुट कर दो तो इक्वल टू 27। ये 25 में से 2 इक्वल टू 27। तो 27 इक्वल टू 27 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये आपने जो वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल ठीक निकाली है। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? x माइनस 5y इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। 5x प्लस 2y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए जी। इसका भी सॉल्यूशन सिंपल होगा। अब आपने क्या करना है? पहले इक्वेशन का नाम रख दे 6, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। दूसरी इक्वेशन का नाम रख दे इक्वेशन नंबर 2, चलो जी रख दिया। तीसरी इक्वेशन का नाम रख दोगे इक्वेशन नंबर 3। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने इसकी करनी है सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन देखते जाइए। सबसे पहले आपने ये करना है, मैं आपको सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपने करना क्या होता है। इस तरह कर दे कि इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 3 पहले आएगा। 5x जमा 2y इक्वल टू में 1 है। इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 आएगी। 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा? 1। अब जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं प्लस को माइनस से चेंज करते हैं। ये दोनों कैंसिल, 5 से 3 निकाल दो 2x, 1 से 1 कैंसिल, 0 2 को 0 से डिवाइड करोगे x की वैल्यू क्या आएगी? 0। अब आगे आपने क्या करना है? आगे आपने या इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 5x है प्लस 2y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1। x की जगह 0 पुट कर दोगे, 2y इक्वल टू 1 होगा। ये 0 हो जाएगा। 2y इक्वल टू 1 होगा। 2 से डिवाइड कर दोगे, 1/2 इसका आंसर बनेगा। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन लेना है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अब मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 5y इक्वल टू 6 है। x की जगह आपने 0 पुट करना है, y की जगह आपने
1/2 को पुट करना है तो इक्वल टू 0, तो -5/2 इक्वल टू 0। क्या ये आपस में इक्वल है? नो सर, नो इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी गलत वैल्यू है, ये भी गलत वैल्यू है। तो जब ये दोनों गलत हो गए तो सोल्यूशन क्या बनेगा? एम्प्टी। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 13 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते जाइए। ये भी बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको क्या करके दूंगा? सॉल्व करके दूंगा। क्या लिखा हुआ है? x प्लस 3y लिखा हुआ है, इक्वल टू में -4 है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 5y इक्वल टू में -8 है। x प्लस 3y इक्वल टू में लिखा हुआ है -5। अब आपने इसकी करनी है सोल्यूशन। तो ये सिस्टम भी इनकंसिस्टेंट है, ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले काम आप क्या करोगे? सबसे पहले काम इस तीनों को इक्वेशन नाम दे दो। x प्लस 3y इक्वल टू -4 और 2x प्लस 5y इक्वल टू -8। इसका नाम रखा इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। तीसरे का नाम रख दो x प्लस 3y इक्वल टू -5, इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने इसको सर्कल किया और इसको सर्कल कर दिया, दोनों को मैंने सर्कल कर दिया। सॉरी, ये वाला नहीं, बिल्कुल यही है, ठीक है जी। दोनों को मैंने आपस में क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। अगर मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी अगर मैं 1 से 3 को निकाल दूं, तो क्या होगा? पहले 1 आएगा, x प्लस 3y इक्वल टू -4, x प्लस 3y इक्वल टू -5। अब अगर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? नीचे वाली के सिंबल को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ये तो सर कैंसिल, ये भी कैंसिल, इधर से 0, इधर से 4 जमा 5 से क्या आता है? 1। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नो सर, बिल्कुल इक्वल नहीं होते हैं, तो नो सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। तो आपका सोल्यूशन होगा एम्प्टी। एम्प्टी जब भी होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 14 को देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 14 को किस तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखते जाइए। 2x प्लस 3y लिखा हुआ है, -z लिखा हुआ है, इक्वल टू में 6 है। 2x माइनस y लिखा हुआ है, प्लस 2z इक्वल टू -8 लिखा हुआ है। 3x माइनस y प्लस z लिखा हुआ है, इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है? शाबाश, इक्वल टू में लिखा हुआ है -7। अब हमने इसकी करनी है सॉल्यूशन। तो देखते जाइए, इसकी सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होगी। अब आपने सबसे पहले काम क्या करना होगा? पहले इक्वेशन का नाम रख दो, यानी 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 6। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। दूसरे इक्वेशन का नाम रख दो इक्वेशन नंबर 2। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट क्लियर? तीसरी इक्वेशन का नाम रख दो थर्ड, इक्वल टू -7। ये मैंने नाम रख दिया थर्ड। अब आपने एलिमिनेशन मेथड को यूज करके सॉल्यूशन को निकालना है। अब देखिए, अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं इस तरह कर दूं कि थर्ड इक्वेशन से 2 को निकाल दूं, तो थर्ड इक्वेशन पहले आएगा, 3x माइनस वाई प्लस जी आएगा, इक्वल टू -7। इसकी नीचे सेकेंड इक्वेशन आएगा, तो -y प्लस 2z इक्वल टू -8। अब आपने चूंकि सब्ट्रैक्शन करना है, तो नीचे वाले के सिंबल को क्या करोगे? चेंज। अब देखते जाइए, ये दोनों कैंसिल होंगे, 3 में से 2 निकाल दो, x z में से 2z निकाल दो, -z, 7 जमा 8, इससे आ जाएगा 1। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? ये आपको सर्कल में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? ये जो आपने ये वैल्यू आपने निकाल दी, बिल्कुल निकाल दी, इसका नाम रख दे फोर्थ। इसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए आपने करना है इक्वेशन नंबर 2 को लेना है।
किस इक्वेशन को लेना है? इक्वेशन नंबर 2 को। मैंने अब इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू -8 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूँ तो x की वैल्यू आएगी 1 प्लस z। अब ये 1 प्लस z x की जगह पुट कर दोगे, इधर x की जगह 1 प्लस z माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू -8। 2 मल्टीप्लाइड होगा 2 प्लस 2z माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू -8। यहाँ तक आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखते जाइए, अब आप क्या करोगे आगे? 2z जमा 2z, इससे 4z आएगा, ठीक है, और माइनस वाई आएगा, तो माइनस वाई प्लस 4z आएगा। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो -8 -2 हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू -10 होगा। अब आगे क्या करना है? इसको उधर शिफ्ट कर दो तो ये प्लस होगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो प्लस होगा, तो y की वैल्यू आएगी 10 प्लस 4z। अब ये आपकी y की वैल्यू आ गई, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आपके सामने है। तो इसके लिए आपने इक्वेशन नंबर 1 को उठा लेना है। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को उठा लेता हूं। 2x जमा 3y, 2x जमा 3y माइनस z इक्वल टू 6। अब x की जगह क्या पुट हो रहा था? 1 प्लस z, और y की जगह क्या पुट हो रहा है? 10 प्लस 4z माइनस z इक्वल टू 6। अब 2 मल्टीप्लाइड होगा 2 प्लस 2z इक्वल टू, ये 3 10 3 30 होता है, 3 4 12z माइनस z इक्वल टू 6। अब देखिए इससे 32 आएगा, 32, 2z जमा 14z, 14z और ये 13z आएगा इक्वल टू 6। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 13z इक्वल टू 6 माइनस 32 होगा, तो 13z इक्वल टू -24 होगा। 13 1 13, 13 दूने 26 होता है। तो z की अपनी वैल्यू क्या आ गई? z की वैल्यू आ गई -2। z की वैल्यू क्या आ गई? -2। अब आपने x किसके बराबर किया था? अगर आपको याद को, x बराबर था 1 प्लस z की वैल्यू को पुट कर दे तो 1 -2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1, ये आपका -1 आ गया। अब y किसके बराबर था? 10 प्लस 4z के बराबर था। z की वैल्यू को इधर प्लग कर दो तो 10 प्लस 4 इंटू -2, तो y इक्वल टू 10 -8 होगा। 10 -8 से क्या रिजल्ट आने वाला है? 10 -8 से रिजल्ट आने वाला है 2। तो हमने तीनों वैल्यू बड़े आसानी तरीके से निकाल दी। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर किस की तरफ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। तो देखते जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 भी बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15 भी बड़ा सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी। क्या लिखा हुआ है? गिवन द लीनियर सिस्टम, गिवन द लीनियर सिस्टम। अब आपको एक लीनियर सिस्टम गिवन है। क्या लिखा हुआ है? 2x माइनस वाई इक्वल टू में 5, 4x माइनस 2y इक्वल टू में t। अब आप पहला क्वेश्चन, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट आपको क्या है? डिटरमाइन अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ t। आपने पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ t को फाइंड करना है। डिटरमाइन द पर्टिकुलर determine the particular value of t so that the system is consistent। सिस्टम क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए। पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर बी पार्ट और सी पार्ट की तरफ जाएंगे। सर इसमें कोई कंफ्यूजन, दो राय नहीं होगी। सबसे पहले क्या कर दो? पहले तो दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन को उठा लो। ये इक्वेशन मैंने उठा लिया, इसका नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को भी उठा लो, इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने इक्वेशन नंबर क्या रख दिया? 2। अब आपने क्या करना है? ये जो आपका इक्वेशन है,
यानी इसके साथ मैं 2 को मल्टीप्लाइड करूंगा तो रिजल्ट को देखते जाइए। रिजल्ट होगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 5 दूने 10। इसको सर्कल कर दो, पॉइंट क्लियर जी। अब आगे क्या करोगे? आगे आपने कुछ और करना है जी। अब आपने सेकेंड इक्वेशन को उठा लेना है जी। सेकेंड इक्वेशन इसकी नीचे लेके आओगे तो 4x माइनस 2y इक्वल टू t होगा, पॉइंट क्लियर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो प्लस के बजाय माइनस, ये प्लस ये दोनों कैंसिल, ठीक हो गया जी। ये दोनों, ये प्लस के बजाय माइनस होगा, ये दोनों भी कैंसिल। इधर साइड से 0 तो 10 में क्या सब्ट्रैक्ट होगा? 10 से t सब्ट्रैक्ट होगा। t को इधर लेके आओगे तो t की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। हमें t चाहिए था, अब देखिए आपको t चाहिए था, t आपने निकाल दिया। अब जाएंगे जी बी पार्ट के ऊपर। कौन से पार्ट के ऊपर? पार्ट नंबर बी के ऊपर। तो पार्ट नंबर बी को देखते जाइए। पहले मैं आपके सामने पार्ट नंबर बी को रखूंगा कि असल में पार्ट नंबर बी है क्या। डिटरमाइन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपने x और y की वैल्यू यूज करनी है, फाइंड करनी है। डिटरमाइन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, s एंड t। s और t की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दैट द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सो दैट द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। आसान सा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो देखिए मैं सॉल्यूशन को करूंगा। अब देखते जाइए t के ऊपर। अब आप क्या करोगे? अब आप सिंपल ये करोगे, ये t की वैल्यू थी 12, इसके ऊपर सिस्टम कंसिस्टेंट था, क्योंकि सिस्टम क्या था? कंसिस्टेंट था। जब t की वैल्यू 10 थी तो सिस्टम क्या था? कंसिस्टेंट था। अब हम क्या करेंगे? t के अलावा एक और वैल्यू लेंगे, t के अलावा और वैल्यू लेंगे कि t 10 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 10 के ऊपर सिस्टम कंसिस्टेंट है। अब आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू s एंड t लेना है, s और t लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं t के अलावा एक और वैल्यू अपनी तरफ से 12 भी ले सकता हूँ, 13 भी ले सकता हूँ, कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। ये मैंने एक ऐसी वैल्यू ले ली कि सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट इससे हो जाएगा। अब प्रॉपर आप इसको चेक करोगे। क्या करोगे? चेक करोगे, ठीक है जी। अब आप प्रॉपर आप इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद इस वैल्यू को चेक करोगे। इधर आपने t की जगह 12 को पुट करना है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। दूसरा है 4x माइनस 2y इक्वल टू। अब मैं t10 तो इधर तो t था, लेकिन t10 तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम को इनकंसिस्टेंट करना है। तो मैं t के अलावा एक और पर्टिकुलर वैल्यू यूज़ करूँगा। मैंने क्या यूज़ की? 12। अब अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को, तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दूँ तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 5 दूने 10। इसको एज इट इज लिख दे, 4x माइनस 2y इक्वल टू 12 होगा। अब देखिए प्लस के बजाय माइनस तो ये भी कैंसिल, प्लस के बजाय माइनस ये भी कैंसिल, इधर 0, प्लस के बजाय माइनस, 10 में से 12 तो -2। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नो सर। ये क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि हमने गलत वैल्यू ली है। तो जब इस तरह का रिजल्ट होगा कि नॉट इक्वल होंगे तो सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं 10 के अलावा, 10 + 1 11 भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी है जी। अब जाएंगे जी इसके सी पार्ट की तरफ। अब सी, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यू ऑफ t कैन बी सेलेक्टेड इन पार्ट बी। ठीक है जी। हाउ मेनी, या मैं बी पार्ट कर रहा हूं, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t कैन बी selected फॉर पार्ट बी। अब देखिए पार्ट बी में हमने t की वैल्यू क्या फाइंड की थी? 10। क्या और वैल्यू कोई पॉसिबल है? नो सर, कोई और वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है।
कोई और वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप और वैल्यू पॉसिबल करोगे तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। सिर्फ एक ये वैल्यू, बस इसका आंसर सिर्फ एक जुमले में है कि हम टी को सिर्फ 10 सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इससे सिस्टम कंसिस्टेंट बनता है और हमें एक सोल्यूशन देता है। अगर हम टी के अलावा टी को 10 के बजाय और वैल्यू दे दे तो हमारे पास गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ 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 आप जानते हैं, गड़बड़ को मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट बोलते हैं या इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन बोलते हैं जी। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। आपको दो इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन का नाम रख दे 1, एक इक्वेशन का नाम ये टी के बराबर है, दूसरे इक्वेशन का नाम रख दे टी, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। हमारा टारगेट है एस और टी को फाइंड करना। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सिस्टम को क्या होना चाहिए, सिस्टम कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब कोई सॉल्यूशन, अब देखते जाइए, यानी यूनिक सॉल्यूशन। अब आपने सर करना क्या है, अब आपने करना क्या है, मैं आपको सिंपल तरतीब बताऊंगा, सिंपल, बहुत ही सिंपल। फर्स्ट जो इक्वेशन है इसके साथ 2 को मल्टीप्लाइड करोगे, इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड करो, 6x जमा 8y बराबर में 2s। इसके नीचे ये पूरा इक्वेशन लिख दो, 6s प्लस 8y इक्वल टू t। पॉइंट क्लियर। अब देखते जाइए, अब इन दूसरों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्शन में सिंबल चेंज होता है, ये दोनों ज़ीरो होंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो दूसरी साइड पे 2s माइनस टी, एस टी को उधर शिफ्ट करोगे तो t इक्वल टू 2s। अब देखिए ये मैंने टी भी निकाल दिया और टी भी निकाल दिया और एस भी निकाल दिया। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो टी सिर्फ हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं टी को कोई वैल्यू, एस को कोई वैल्यू दे दूँ 1 तो टी की वैल्यू 2 आएगी क्योंकि 2 1 2। ठीक है, तो हमारा एक सोल्यूशन 1, 2 आ गया। अब टी को, एस को अगर मैं 2 दे दूँ तो दूसरा सोल्यूशन टी की वैल्यू 4 आएगी, एस की वैल्यू 2 आएगी। इस तरह आप डिफरेंट सोल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन ये केस था इन कंसिस्टेंट के लिए। जब कंसिस्टेंट केस था तो आपका ये कंडीशन था, यानी टी डबल होगा एस के मुकाबले में। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट को मैं कवर करूंगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इनकंसिस्टेंट के ऊपर, कि अगर केस इनकंसिस्टेंट होगा तो जब इनकंसिस्टेंट होगा तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन चेंज होगी, क्योंकि ये कंडीशन तो कंसिस्टेंट के लिए थी। अब इसका मतलब है कि जो ये t इक्वल टू 2s, ये कौन सा केस है, पार्ट नंबर ए में यही था ना, ये कंसिस्टेंट केस था। अब मैंने इनकंसिस्टेंट लेना है। इनकंसिस्टेंट के लिए केस क्या होगा, ts नॉट इक्वल टू 2s, t 2s की बराबर नहीं होगा। अब इसको आप डिफरेंट एग्जाम्पल में ले सकते हैं। इसका सी पार्ट कहते हैं कि s और t में क्या रिलेशन होगी, तो वो तो ऑलरेडी कंसिस्टेंट केस में हमें अंदाजा हो गया कि s इक्वल टू 2s। बस सिंपल सा प्रॉब्लम था, हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर दिया। ठीक है जी, अब जाएंगे जी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 27। आसान सा प्रॉब्लम है जी।